आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड। तो अगर आईएमएफ ने लीनियंट व्यू ना लिया और जो हमारी इकोनॉमी के हालात हैं, जो ये डॉलर चीजें देख रहे हैं, पेट्रोल बिजली ये वो, तो फिर तो क्या करेंगे हम आगे? क्या लोग क्या करें? फांसी ले लें? व्हाट हैपेंस? जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का। अच्छा नाज़रीन, एक दफा फिर हुक्मरान इत्तेहाद की उम्मीद पर पानी फिर गया। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बिलावल ने फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के साथ काफी ये हुआ, ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, और आप क्योंकि वहां पे है एज ए जर्नलिस्ट, आप कवर करती हैं चीजों को, कश्मीर को भी और बाकी हिंदुस्तान की मतलब जो स्टेट्स है, आप वहां पे जाती रहती है, कैसा लोग ले रहे हैं बिलावल? क्योंकि मैं आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं कि शायद बिलावल थोड़ा सा हट कर बात करेंगे, जो हमारे नॉर्मली एक रेटी रटाई तकरीर होती है, शायद वो नहीं करेंगे, कुछ और बात करेंगे कि यार हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें इकोनॉमी अच्छी चाहिए, हमें जो थ्रेट्स हैं उसके ऊपर हम ओवरकम करना चाहते हैं, दुनिया में हेल्प करे। लेकिन वो वाली बात शायद थोड़ी सी साइड पर रही और ये वाली बात बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रही, उन्होंने बहुत ज्यादा की। देखिए ये अच्छा सवाल है, बिकॉज इसी बहाने, इसी सवाल से मैं उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर में लोग जाने कि बिलावल भुट्टो है कौन, क्योंकि कश्मीर में लोग उनको जानते ही नहीं है कि वो है कौन। ये वैसे बड़ी ज्यादती वाली बात है, जी बहुत ज्यादती है, यकीन करिए। मैं ये क्लिप जो है ना उनको मैं वैसे ट्विटर पे भी लगा के दूंगा और उनके मीडिया विंग को भी भेजूंगा जो बिलावल हाउस के मीडिया को निकलता है। देखो आज तक जो है कश्मीर का सारा कश्मीर रिलेटेड अटेंशन जो है यासीन मलिक की बेगम साहिबा, जो 10 साल पहले उनकी बेगम साहिबा थी, आज नहीं, शायद नहीं है, क्योंकि 10 साल से वो अलग ही रह रहे हैं, वो जेल में है और वो इस्लामाबाद में। तो 10 साल पहले वाली जो बेगम साहिबा थी उनकी, उसने पूरा जो है अटेंशन कश्मीर को लेके पाकिस्तान की तरफ से, पीपल यूज्ड टू, कश्मीर में लोगों को लगता था कि शी इज द ओनली वन हु टॉक्स अबाउट कश्मीर ऑल द टाइम। तो अब बिलावल भुट्टो आ गए सडनली बात करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आपने बोला कि वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन दिस, तो मुझे भी गूगल करना, आई नो हु इज बिलावल भुट्टो, बट मुझे गूगल करना पड़ा कि व्हाट इज हिज टेक ऑन कश्मीर एंड व्हाट इज ही, क्योंकि आपने मुझे मेंशन किया कि उन्होंने रिसेंटली समिट में जाकर फ्रांस 24 को उन्होंने ये तकरीर की थी। So I had to actually sit down and see, because nobody cares to Google him up in Kashmir, nobody cares कि वो कौन है, और जानते भी नहीं है उनको कोई। तो अच्छा सवाल है, बिकॉज इससे कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो वही है जिसकी माँ ने 30 साल पहले 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी, जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था और जिसकी वजह से हमारे पंडित भाई डिस्प्लेस हो गए थे। तो चले, बिलावल भुट्टो ने ऐसा कुछ किया नहीं, जितना जहर उसकी माँ ने घोला है बिलावल भुट्टो ने वो किया नहीं और ना कर पाएगा। एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड। जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का। इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया, ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा, वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया, ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा उनसे ओके, अच्छा यहाँ ना तकरीबन कुछ दिन पहले एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो उसने एक बड़ी मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। मैं यहाँ पे इसलिए आपसे वो पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद कश्मीर से हैं। उसने कहा कि फखर, डू यू थिंक कि अगर वहां की आवाम को, यानी इंडियन साइड के कश्मीर के लोगों को कहा जाए कि भाई आपके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, सारा कुछ उनके पास वहां की आइडेंटिटी है, नेशनल आईडी कार्ड उनके पास इंडियन है, कहते हैं कि आप उनको कहेंगे कि भाई हम आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी कार्ड देंगे, तो कहते हैं कि डू यू थिंक कि वो खुशी खुशी ये चीज ले लेंगे? आप, क्योंकि मैं आपसे एज ए सिटीजन पूछ रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहा, मतलब अगर आपको ऑफर किया जाता है तो ऐसा होगा? क्योंकि उनकी वो बात मुझे उसमें बड़ा वजन लगा उस बात में कि यार वाकई में, क्योंकि 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से हम चल रहे हैं और पिछले 2-3-4 सालों से हम ये इसमें, पहले भी कोई बहुत हाई नंबर पे नहीं था लेकिन शायद इससे बेहतर था। तो लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा कि वहां की आवाम वही चाहती है जो बिलावल साहब बोलते हैं, या हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर बोलता है? This is absolutely nonsense कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं। It is nonsense। मतलब क्यों कोई इंडियन चाहेगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करके खुद की बेइज्जती करवाए? इट इज एंड मैं आपको बोल दूं कि ये अगेन ये अवाम का सिचुएशन है, अवाम सफर करती है।
हर एयरपोर्ट पे जाके जो उनके साथ अलग से चेकिंग, जो अलग से बर्ताव होता है, बाकी लोग निकल जाते हैं लाइन में, पाकिस्तानी आवाम साइड में खड़ी होती है, उनके साथ अलग चेकिंग की जाए, ये सब ऑनेस्टली एज अ नेबरिंग नेशन आई फील बैड फॉर द